आज हम आपको एसपीडीएफ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाएंगे और ध्यान दीजिएगा कि हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीक़ों में सिखाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। बस आप वीडियो के अंत में आप निर्णय करिएगा कि हमने जो बताया समझ में आया कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं या कक्षा 11 या 12 के लिए नहीं, कक्षा 9, 10, 11 वाला सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे इसे सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये आह बाऊ प्रिंसिपल है, आह बाऊ का नियम। और आह बाऊ का नियम क्या बताता है कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उपकोषों की ऊर्जा वृद्धि के क्रमानुसार होता है। देखिए, जैसे ही आपका पहले 1s है, यहाँ पे दिख रहा है ना 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गया है किस में, 2s में, उसके बाद गया है 2s में, उसके बाद गया है 2p में, उसके बाद किस में गया है, 2p में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गया है 2p में। तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद जाएगा 2s में, उसके बाद जाएगा 2p में। तो यही देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे आसान तरीक़ों में सीखना है तो बस आपको यही क्रम याद कर लेना है। चाहे जैसे भी अगर आप क्रम याद कर लेते हैं तो आप 50, 70, 80 नहीं, पूरा 100 पार, मतलब कि 100 के पार कोई भी आपका तत्व होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। आइए एक बार क्रम को आपको दिखाते हैं। देखिए क्रम किस प्रकार है। थोड़ा सा क्रम अगर देख लेंगे आप लोग ना तो एक बार आपको बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा हमारे साथ आप क्रम को लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए क्रम क्या है, आइए देखते हैं। क्रम है पहले 1s, ऊपर से देखिएगा, पहले 1s, उसके बाद क्या है 2s, उसके बाद क्या है 2p, उसके बाद क्या है 3s, उसके बाद क्या है 3p, उसके बाद क्या है 3p के बाद देखिए 3p के बाद 3d नहीं आया, पहले 4s आया। यही तो आह बाऊ का नियम है, 4s, उसके बाद 3d, और 3d के बाद देखेंगे तो 4p, 4p के बाद देखेंगे तो 5s, और 5s के बाद देखेंगे तो 4d, 4d के बाद देखेंगे तो 5p। ऐसे ही बच्चों आपको लेकर जाना है सीधा 8s तक। तो ये क्रम आपको सीधा ऐसे लिखते जाना है। कोई भी एलिमेंट होगा, चाहे उसका जितना भी बड़ा परमाणु क्रमांक हो, बस आपको ये क्रम पहले लिख देना है। क्लियर। अब आइए देखिए, पहले यह क्रम आप लोग को लिखना सीखना है। पहला स्टेप यही है कि यह क्रम कैसे लिखते हैं वो याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप हम क्या करने वाले हैं। दूसरे में आपको पता करना है कि यस जहाँ पर रहेगा, दूसरे में आपको क्या पता करना है कि जहाँ पर भी आपका यस दिखे, जहाँ पर भी एस दिखे, ध्यान देना बच्चों, जहाँ पर भी आपको एस दिखे वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। जहाँ पर पी दिखे वहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। जहाँ पर डी दिखे वहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। और जहाँ पे एफ दिखे वहाँ पर भरना है 14 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात है, आप इसको याद रखेंगे। क्लियर। पहली बात है हम क्रम याद रखेंगे, दूसरी बात है हम इसको याद करेंगे। जहाँ जहाँ 2 यस है वहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे पी है वहाँ पे हमें 6 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे डी है वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे एफ है वहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखिए तीसरे पेज पे हम लोग क्या देखेंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक एलिमेंट हम लेते हैं मैग्नीज Mn, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 25। परमाणु क्रमांक बच्चों जेड से डिनोट करते हैं, जेड से। अब चलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला हमने क्या बताया था, पहले आपको क्रम याद करना है। क्रम आपका क्या है, पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 1s, 2s, 2p। अब बच्चों ज़्यादा जगह नहीं, नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद 3s,
उसके बाद 3p, 3p के बाद लिखेंगे 4s, उसके बाद 3d। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ऐसे तो हम लिख सकते हैं बहुत आगे तक, लेकिन हमें जितना काम है उतना ही लिखना है। देखिए अब यस पे हम क्या करते हैं, यस में हमने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके सर पे लिखना है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी यस है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे पी आएगा वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। गिनते रहिए कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4, देखिए 2 2 4 और यहाँ पे 6 10, 25 लाना है। फिर देखिए यह 3 से मतलब नहीं, यस देखिए यस पे 2 इलेक्ट्रॉन, पी पे 6 इलेक्ट्रॉन, यस पे 2 इलेक्ट्रॉन और डी पे 10 इलेक्ट्रॉन। गिनिए कितना हुआ। देखिए यहाँ पर आपका हो गया, ये ऊपर 2 2 4, यहाँ पे 6 10 और 10 के बाद यह 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, यह 30 का हो गया बच्चों। लेकिन हमें 30 का करना नहीं है तो 5 कम करिए, तो 5 कम करना है, अंतिम से ही कम करना है। तो अंतिम से कम हम कैसे करेंगे, ये जो हम यहाँ पे अंतिम में यहाँ पे देखिए डी पे 10 लिखे थे, डी पे 10 आना चाहिए। देखिए कितना होना चाहिए कि 25 हो जाए। 2 2 4 6, यहाँ पे पी 2p में 6 हो गया 10, 3s में 2 12, 6 18, 2 20, यहाँ तक देखिए हुआ है, यहाँ तक हुआ है 20, यहाँ तक पूरा क्या हुआ है 20 हुआ है ना। तब आपको क्या करना है, 20 में यहाँ पे लिख देंगे 5। डी में होता है 10, लेकिन अगर हमें 25 से लाना है तो 5 ही करिए। ये आपका आंसर क्लियर। चलिए नहीं समझ आएगा तो अगला देखते हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए हम आपको करके दिखाते हैं, कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक मान लीजिए 35 है, जेड बराबर कितना है, जेड बराबर 35। अब हम पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। चलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं जैसे कि आपको समझ में आए। तो पहले वो क्रम लिखते हैं, 1s, उसके बाद 2s, 2p, उसके बाद 3s, 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, 3d के बाद 4p। ओके, अब देखिए यह क्रम यहाँ पे इतना ही लिखे हैं, क्यों, हो सकता है कि हमें हमारा 35 इसमें इतने में आ जाए। तो देखिए जहाँ जहाँ यस है वहाँ वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ जहाँ यस है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पी है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे यस है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे पी है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे यस है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे डी है वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए हमने आपको बताया था अगले में कि 4s तक आपका पूरा यह होता है 20, कितना होता है 20। 20 के बाद इस 10 को लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 यहाँ तक हो गया। 3d 10 तक लेंगे 30, अब आपको लाना है 35, इसमें रख देना है 5। पी में होता है 6, लेकिन आपको 5 ही ज़रूरत है, 5 ये आपका रहा। समझ में आया, हमें लग रहा है समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए एक आपको और दिखाते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं कोई परमाणु क्रमांक है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेड बराबर मान लीजिए आपको दिया गया है, मान लीजिए 38। तो देखिए वही काम करना है, पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3s 3p, उसके बाद हमें क्या करना है 4s, उसके बाद 4s के बाद 3d, उसके बाद 4p, 4p के बाद आपको क्या करना है 5s, 5s के बाद हमें लेना है 4d। ये क्रम हो गया। तो ध्यान देखिए जहाँ जहाँ यस वहाँ पे 2, जहाँ पे यस वहाँ पे 2, जहाँ पे पी है वहाँ पे 6, जहाँ पे यस है वहाँ पे 2, जहाँ पे पी है वहाँ पे 6, जहाँ पे यस वहाँ पे 2, जहाँ पे डी है वहाँ पे 10। ये सब आपको पहले ही बताएं, याद करना है, ये आपका 6। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह हुआ था यहाँ तक 20, 20 10 30 और 30, अच्छा 36 हो गया। 36 में यहाँ पे 2 लगा देंगे, 36 2 38, बस 38 का हमें करना ही है। या पी आपका यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखा जाए कि हम लोग जो यहाँ पे इसको लिखें, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपका काम हो गया। देख लीजिए यहाँ पर 20 10 30 6 36 2 38, 38 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो ऐसे ही आप क्रम क्या करेंगे, जितना बड़ा क्रम होगा
कोई भी बड़ा होगा आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। बस आपको पूरा क्रम याद करना चाहिए और किस में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट में हमें बताइए कि कैसा लगा। उसके बाद हम आपको धीरे धीरे आपको पीरियोडिक टेबल की भी सारी चीज़ें, पीरियोडिक टेबल में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कक्षा 10 या 12 में, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आवर्त क्या होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एकदम ट्रिक के फॉर्म में बताएंगे। तो ओके, तो आज यहीं तक। सभी लोग अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।